आई एम मिस अदर। आजकल के बच्चे मैथ से काफी एलर्जिक नजर आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को मैथ समझ ही नहीं आता क्योंकि इन बच्चों की बेसलाइन काफी वीक होती है। तो मैं लाई हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी मैथड जिसे समझकर स्टूडेंट आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब काफी इजी होगा जब आप मेरी वीडियो लेक्चर को पूरे ध्यान से देखें और समझें। थैंक यू। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। क्लास 9 के मैथ में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैव बीन डन। हम प्रीवियस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट जो है वो डन कर चुके थे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ जो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 ब्रैकेट्स में ओपन होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जी, तो आपको जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करते हुए आपने जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ ए की जो है वो हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू होगी। हम पुट कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू जो है वो आप सपोज करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज अ वैल्यू ऑफ ए। ये ए की वैल्यू है जो आप पूरी सपोज करेंगे, नॉट अ ब्रैकेट। पूरी ब्रैकेट को जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो ए की रिप्लेसमेंट में हम फिल कर लेते हैं ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस की साइन को हमने एज इट इज कॉपी किया। बी स्क्वायर इट मीन्स जेड स्क्वायर। जी, तो हमने जो है वो यहाँ वैल्यूज को पुट कर लिए। अब जो है वो आप सेकेंड स्टेप में इस इक्वल में भी जो है वो आप एज इट इज ऐसे ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम ए प्लस बी ब्रैकेट में हमारे पास जो ए प्लस बी है, ए है एक्स प्लस वाई, प्लस की ब्रैकेट है इट मीन साइन प्लस, और आपने क्या करना है हमारा जो b है b वेरिएबल इज माइनस, b वेरिएबल इज z को हमने एज इट इज पुट किया। फिर आ जाते हैं हम सेकंड ब्रैकेट की तरफ। a मीन्स x प्लस वाई, अगेन आपने लिखा है x प्लस वाई जो आपने सपोज की थी। सैम्बल जो है वो हमारे पास माइनस की सैम्बल है, और बी मीन्स z आपने जो है वो एज इट इज लिख लिया। आपने इस पूरे फॉर्मूले में जो है वो फॉर्मूला जो है वो पुट कर दिया क्वेश्चन को एज इट इज। और अब जो है वो हम चलते हैं अपॉन की तरफ। हमने फिर से जो है वो इस वेरिएबल को क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन, हमारे पास अपॉन में जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो है x प्लस वाई प्लस जेड। हमारे पास ये जो है वो इजी क्वेश्चन है। अब आपने ये देख लेना है कि जो है वो सेम वैल्यू है डिवीजन के अंदर, उसे आपने कैंसिल करना है। तो सेम वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, डाउन में भी x प्लस वाई प्लस जेड है। दोनों जो है वो वेरिएबल्स को हम कट कर देंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग होंगे इट्स एन आंसर x प्लस वाई माइनस जेड। Here is the answer of question number 4. Is easiest question. Now start question number 5. Question number 5 is m square minus 6m. दूसरी ब्रैकेट में है 3m प्लस 15 अपॉन में जो हमारे पास वैल्यू है, अपॉन में जो है वो 2m माइनस 12। जी, तो हमारे पास जो है ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो अप्लाई करना है वो सिंपली जो है वो कॉमन फैक्टर अप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर में जो है वो m आपने फर्स्ट ब्रैकेट में जो है वो कॉमन लिया है। m स्क्वायर को m से जब आप जो है कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास जो होगा वो m होगा। माइनस की साइन हमने एज इट इज कॉपी की। 6m में से m को जो है वो आपने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग जो है वो आपके पास 6 हुआ। एज इट इज जो है वो 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। आपने जो है वो सेकंड ब्रैकेट को देखना है। सेकंड ब्रैकेट 3m प्लस 15 है, हमने जो है यहाँ 3 को एज इट इज कॉमन लिया है। m जो है वो रिमेनिंग है, प्लस 3 के टेबल में 15 जो है वो कितने टाइम आता है, 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 टाइम आता है, तो हमने एज इट इज 5 टाइम
इसे लिखा है अपॉन, अपॉन में चलते हैं सेम एज इट इज जो है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर में हमने 2 जो है वो कॉमन लिया है, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है 2 से कैंसिल हो गया m। उसके बाद हमने सैम्बल लिखनी है, फिर 2 के टेबल में 12 जो है वो कितने टाइम आता है, तो वो जो आता है वो 6 टाइम, 2 6 12, तो हमने एज इट इज इसे लिख लिया है। अब जो डिवीजन में जो भी वैल्यू सेम है सैम्बल्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, तो उसे जो है हम कैंसिल कर देंगे। m-6 हमारे पास वेरिएबल कैंसिल हो गई। रिमेनिंग जो हमारे पास है वो है 3m जो है वो हमने आउटर साइड पर लिख दिया है। ब्रैकेट जो हमारे पास रिमेनिंग है वो m+5 हमारे पास ब्रैकेट है, और डाउनवर्ड जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है 2 है इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ हमने जो है वो क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। 4 के अंदर जो है वो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है a² - b² का, जो ओपन होगा a + b में। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो हमने कॉमन फैक्टर सिंपली अप्लाई किया है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस तरीके से जब आप ये वीडियोस को देखते रहेंगे तो आप मैथ को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ से यूनिट नंबर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज, एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 में 2 क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है ये फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं ये सिखाएंगे। उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमने ली है x² - 2x - 3। इसके हमें बनाने हैं फैक्टर्स। तो किस तरीके से जो है वो हम फैक्टर्स बना सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान मेथड जो है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें मिडिल टर्म जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, यानी आपने मिडिल टर्म की जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है -2x की। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो है वो करना है रफ वर्क। एक छोटा सा फैक्टर्स बनाने के लिए आपने सपोज करना है सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले जो है वो हमने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। कोई भी वैल्यू हो हमारे पास, हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू की। जब हम 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स 3x², तो 3x² जो है वो हमारे पास इसका ओवरऑल सॉल्यूशन है 3x²। अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स किसके बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए, और प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाए माइनस के अंदर -2x। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। 3x² को जब हम टेबल्स लगाते हैं तो 3 का टेबल जो है वो 1 टाइम ही लगा देते हैं हम। 3x × x, 3 को जब हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास होगा 3x²। अब हम लिखते हैं मिडिल टर्म -2x के जो है वो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 3x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 3x² आ चुका है। हमने अब यहाँ लगानी है प्लस और माइनस की सिंबल, ताकि हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद -2x आंसर आ जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो इन दोनों में वैल्यू होगी मीन्स 3x जो है वो x से ज़्यादा ग्रेटर है, तो उसके प्रीवियस जो है वो हमने लगानी है माइनस की साइन, और यहाँ लगा देते हैं हम प्लस की साइन। माइनस प्लस जो है वो मैथ में माइनस होगा। -3x को जो है वो आप x से अगर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास होगा 2x, और दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसकी हम लगाते हैं साइन। तो -2x जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके से हमने जो ये वाले फैक्टर्स बनाए ये बिल्कुल करेक्ट फैक्टर हैं। तो अब आपने सॉल्यूशन को कैसे स्टार्ट करना है, जब आपके पास ये पूरा प्रोसेस आ जाए फैक्टराइजेशन का, तो आपने क्या करना है, आपने करना है सेम x² और -3 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। -2x की रिप्लेसमेंट में आपको लिखनी है फैक्टर्स -3x + x। तो हम आ जाते हैं माइनस, हम अरेंज कर लेते हैं +x और -3x। हमने जो है वो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने 2 फैक्टर्स बनाए, मिडिल टर्म +x और -3x, x² और -3 हमारे पास हमने एज इट इज़ कॉपी किया है। ये फैक्टर बनाने के बाद अब आप जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर, और बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर जो है वो हम पिछली 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जब आप कॉमन लेंगे इन टू में, और इन टू में जो है वो आपने कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जब आपने कॉमन लिया तो आपने एक्स को कॉमन लिया है। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से कैंसिल करेंगे रिमेनिंग आपके पास होगा एक्स, प्लस की साइन हमने एज इट इज कॉपी कर ली। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 1, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप यहाँ देखें कि -3x और -3, सबसे पहले हमने माइनस की साइन यहाँ लिखनी है, उसके बाद आपने दोनों में से 3 को अपने कॉमन लेना है। 3 -3 कैंसिल हो गया, x हमारे पास रिमेनिंग है, माइनस माइनस की साइन हो जाती है प्लस, हमने 2 साइंस को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर जो है वो आपने 3 को जो है कैंसिल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1। कॉमन फैक्टर्स के अंदर आपके पास अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इक्वल अगर आ गई हैं तो आपने उसे फिर से कॉमन लेना है, यानी 1 टाइम आपने लिखना है, और आउटर साइड की जो भी वैल्यू हो उसे इन ब्रैकेट में लिखना है x - 3। तो ये जो है वो हमारे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, अगर आप ये मेथड रफ पर यूज़ करते हैं तो आप आसानी से जो है वो ये फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हमने एग्जाम्पल्स ली हैं तो एक और क्वेश्चन जो है वो हमारे पास हम देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4x² + 24x + 36। जी, तो हमने जो है वो ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, पर थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने लेना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो है वो हम पूरे क्वेश्चन का ले लेंगे। 4x² + 24x + 36। तो हमने जो है वो इसमें इजीली हमने 4 जो है वो कॉमन लिया है। 4 कॉमन लेने के बाद आपने 4 से कैंसिल हुआ, आपके पास जो रिमेनिंग हुई है वो x² प्लस एज इट इज कॉपी की। 4 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 6 टाइम, 6 4 ज़ा 24। हमने जो है वो x सेम एज इट इज लिखा है, प्लस की साइन को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है। 36, 4 के टेबल में 36 जो आ जाता है वो 9 में आ जाता है, यानी 9 4 ज़ा 36, और हमने जो है वो इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट, तो जो है वो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर अप्लाई किया है। कॉमन फैक्टर अप्लाई करने के लिए जो है वो हमने 4 कॉमन लेने के बाद ये सोल्यूशन निकाला है। अब हमने जो फैक्टर्स अप्लाई करने हैं मिडिल टर्म, वो इस क्वेश्चन के मिडिल टर्म फैक्टर्स जो है वो हमने अप्लाई करने हैं। 4 हमने ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मिडिल टर्म एक्सरसाइज के लिए हम फिर से जो है वो रफ वर्क यूज़ करेंगे। एक छोटा सा रफ वर्क होगा। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जो है वो आपने सबसे पहले देखना है। तो 9 और x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9x²। जी, तो 9x² हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आया है। अब हम देख लेते हैं कि 9 को कौन कौन से टेबल्स जो है वो लगते हैं। सबसे पहले हमने 3 3 ज़ा 9 कर लेते हैं, 3x × 3x। जब हमने 2 फैक्टर्स लिए 3x तो 9x² हमारे पास इजीली जो है ये वाला फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने देखना है कि प्लस और माइनस की साइन, मिडिल टर्म जो हमारे पास वैल्यू है वो है +6, मिडिल टर्म जो वैल्यू है वो +6x है हमारे पास। हमने जो है वो सेम फैक्टर्स को एज इट इज़ जो है वो कॉपी कर लेना है। 3 3 ज़ा 9 और x² हो गया। अब हमने यहाँ लगानी है प्लस माइनस की साइन। अब प्लस माइनस की साइन के लिए आपने क्या करना है कि ग्रेटर जो वैल्यू है उसमें प्लस की साइन लगाएंगे। 3 में 3 जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। 3 3 6 हो गया, और x सेम x हो गया, यानी प्लस के जो हमने फैक्टराइजेशन किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये वाली फैक्टराइजेशन जो है वो हम अप्लाई कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे -6x से। तो आ जाए, हमने जो है वो क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो 4 कॉमन एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद जो है वो हमने ब्रैकेट में जो है वो x² हमने सेम लिखा, और +6x को हम रिप्लेस करेंगे +3x में, और लास्ट में +9 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। जी, तो इसके जो है मिडिल टर्म फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये कितने सही हैं तो हम आके देख लेते हैं। 4 हमने एज इट इज़ कॉपी करना है, और यहाँ हमने अप्लाई करना है 2 2 में कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर्स की ब्रैकेट्स में सैम्बल और वेरिएबल दोनों सेम आ गए तो इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमने जो है वो x को कॉमन लिया। x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग है x प्लस की साइन,
और हमारे पास रिमेनिंग है 3, क्योंकि x से कैंसिल हो गया, ब्रैकेट को क्लोज किया। यहाँ हमने प्लस की साइन को कॉपी किया, 3 और 9 पर टेबल अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने 3 को कॉमन लिया है। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास हो गई x, और 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम्स आता है, एज इट इज़ +3 जी। तो हमारे पास आप देखेंगे कि जो अंदर वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है वेरिएबल और सैम्बल्स में। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने यहाँ देख लेना है, हमने 1 टाइम लिखना है x + 3 को, और हमने यहाँ देख लेना है कि आउटर वैल्यू जो है वो x + 3 को एज इट इज़ जो है वो हमने रख लेना है जी स्टूडेंट। तो यहाँ जो है हमारी एग्जाम्पल्स के जो है वो आंसर आ गए हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के, और यकीनन आपको मिडिल टर्म एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो समझ आ गई है। इट मीन्स कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में जो है कमेंट करके जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, और मैं जो है वो उनका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। थैंक यू।